अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मल्टीपल चॉइसेस को, मल्टीपल क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करें इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.2 हमारे पास है, डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट्स। इसके वर्क है को डिफाइन करना है हमने और इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को डिस्कस करना है। अब हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो काम करती है, जैसे कि कोई भी बॉडी है वो वर्क कब होता है उसका, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो क्या हो, बॉडी मूव करे, उसी डायरेक्शन में अपने डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को कवर करे, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। हमने कुछ इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है, वर्क इज डन, काम होगा जब व्हेन आ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑन अ बॉडी, जब फोर्स जब होगी, एक्ट करी होगी एक बॉडी के ऊपर, डिस्प्लेस इन इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो उसको डिस्प्लेस करेगी किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, हमारे पास वर्क होगा। इसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ये वर्क की डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट है इसके एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल है। ये एसआई यूनिट के वर्क के यूनिट क्या है, जाउल है। हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसके जाउल हैं। अब जाउल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जाउल इज डिफाइंड है, जाउल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जाउल, यानी कि काम करने की जो अमाउंट होगी हमारे पास वो 1 जाउल होगी। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब कितनी फोर्स लगे इसके ऊपर, 1 न्यूटन फोर्स लगे, डिस्प्लेस आ बॉडी, उस बॉडी को क्या करे, डिस्प्लेस करे, अपनी जगह से हिला दे, थ्रू 1 मीटर, कितने डिस्टेंस के साथ, 1 मीटर की डिस्टेंस के साथ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है। तो हमारे पास वर्क कितना होगा, 1 जाउल वर्क होगा। ये थी हमारे पास जाउल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.3 है, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, फोर्स वर्क कब करेगी। इसकी दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन में हमारे पास फोर्स वर्क नहीं करती है, दूसरी कंडीशन में हमारे पास फोर्स क्या करती है, वर्क करती है। फर्स्ट कंडीशन, जिस कंडीशन में फोर्स वर्क नहीं करती है, इसमें ये क्या होता है कि हमारे पास जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है आपस में क्या हो जाते हैं, डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाता है। फोर्स और डिस्टेंस क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे कि हमने एक बैग पकड़ा हुआ है, शापर पकड़ा हुआ है जिसमें सेब है हमारे पास, उसको लेकर हम खड़े हैं। अब डिस्प्लेसमेंट और आगे चल रहे हैं हमारे पास, फोर्स किस कैसे लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, परपेंडिकुलर हो गए हैं। थीटा जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। हम इसको देखते हैं कि हमने क्या किया है, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वर्क कब होगा, जब हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो मूव करे किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। जैसे कि हमने बताया हुआ कि हमारे पास एक मैस है, हमने उसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा दी है। अब इसके ऊपर फोर्स लगाई है जब इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एस किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हमने कवर करके इस पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा, वर्क डन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अब थीटा क्या है, ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो जाएंगे तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो डब्ल्यू एफ एस ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री है। हमारे पास 0 cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एफ एस, यानी कि वर्क डन हमारे पास हो रहा है। अगर यही हमारे पास 90 डिग्री हो जाए तो ये वर्क डन cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कोई वर्क डन नहीं होगा। हम यूं कह सकते हैं कि जब वर्क किस कंडीशन में होगा, जब फोर्स होगी बॉडी के ऊपर लग रही है और उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, या फिर उसी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगी, वर्क डन हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की क्या किस लिए ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि हमें एनर्जी की किस लिए ज़रूरत होती है। हम मुख्तलिफ काम करते हैं, कभी बोलते हैं, कभी देखते हैं, या फिर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। पंखा चलाना है तो हमारे पास हमें एनर्जी की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करना है तो एनर्जी की ज़रूरत है। कोई भी काम करना है आज, वैसे भी तो आजकल तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि हमें काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम इसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया है, वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट लिंक्स ऑल नेचुरल फिनोमिना, ये तमाम नेचुरल फिनोमिना के साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है। जो भी काम हो रहा है वो एनर्जी के साथ लिंक्ड है।
व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज एनर्जी, जब हम कहते हैं कि एक बॉडी के में जो एनर्जी है, वी मीन दैट, हमारा मतलब ये होता है इट हैज एबिलिटी, इसके पास काबिलियत है टू डू वर्क, काम करने की इसके साथ एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी है। एनर्जी एग्जिस्ट वेरियस फॉर्म्स, एनर्जी जो है वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, सच एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स में कि कौन सी होती है, मोशन की वजह से या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, किस वजह, वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के रोशनी की एनर्जी जो होती है वो हमारे पास सूरज की फॉर्म में आ जाती है, किसी भी फॉर्म में आ जाती है, हमारे पास लाइट की फॉर्म में आती है, तो वो क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। आगे है हमारे पास है साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी क्या है, जो आवाज़ हम सुनते हैं वो भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, या हम बोलते हैं वो क्या है, एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.5 है, डिफाइन एनर्जी। हमने किसको डिफाइन करना है, एनर्जी को डिफाइन करना है। गिव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसकी दो टाइप्स बतानी है, मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स बतानी है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एनर्जी को, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इसको कि काम करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी काम करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अ बॉडी पोजेस एनर्जी, एक बॉडी में एनर्जी होगी या एनर्जी का वो मलकियत होगी उसके पास, इज केपेबल टू डू वर्क, अगर उसके वो काम करने की सलाहियत रखता हो। तो मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी जो किसी भी बॉडी में होती है, इसकी कितनी किस्म की होती हैं, दो किस्म की होती हैं। कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन ऑफ द बॉडी की वजह से होती है, यानी कि जब बॉडी पोजीशन चेंज करी थी मोशन में होती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, पोजीशन की वजह से होती है कि हमारे पास पोजीशन है, बॉडी सरफेस के अर्थ के ऊपर पड़ी, हाइट पे चली जाएगी, कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।